वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना जीके रिवीजन और डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ 45 कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो आप यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन को, और लास्ट में आपको डेली करंट अफेयर्स वाला आपका करंट अफेयर्स मिलेगा। ठीक है, पहले हम लोग रिवीजन करेंगे करंट अफेयर्स और जीके के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन लंगूर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो गोल्डन लंगूर के लिए आपका रायमोना नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये है आपके असम में। ओके, तो रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे? असम में है। ये गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में भारत का जो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान और असम का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान दोनों अभी एक ही है। ठीक है ना? तो आपका असम का ये 7वां राष्ट्रीय उद्यान है, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, और ये भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, एक सींग वाले घंटे लिखा है यहाँ पे, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, गैंडे होगा। ठीक, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी कहाँ पे है? असम में। ठीक है, गोल्डन लंगूर के लिए कौन सा था? रायमोना नेशनल पार्क, अभी आपने देखा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नदियों के लिए नाइट नेविगेशन सिस्टम प्रारंभ किया है? तो नाइट नेविगेशन सिस्टम जो है ये प्रारंभ किया गया है असम राज्य के लिए, और किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में जो है इसको प्रारंभ किया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के विजेता कौन हैं? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है 2021 दिया गया था आपके राफेल नडाल को पुरुष वर्ग में, और नाओमी ओसाका को दिया गया था आपके महिला वर्ग में। ठीक है ना? तो ये आपका लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के विजेता हैं ये लोग। नेक्स्ट हमारा है, समर्थ, संभव और स्वावलंबन पहल किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? समर्थ योजना किस मंत्रालय के द्वारा, सॉरी, संभव और स्वावलंबन पहल किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है, जो कि आप लोग बोलते हो एमएसएमई। ठीक है ना, एमएसएमई मंत्रालय। कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो ये हुई है छत्तीसगढ़ राज्य से। मातृशक्ति उद्यमिता योजना, महिलाओं में उद्यमिता का विकास करने के लिए किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया है हरियाणा राज्य ने। आमा और बहिनी योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आमा योजना में आपके जो आपके घरेलू महिलाएं हैं, ठीक है, उनके लिए जो है हर महीने, हर साल में जो है 20,000 रुपये जो है आपका इनकी अकाउंट में आएंगे। और बहिनी योजना में जो है क्लास 9 तक के ऊपर की जो आपकी छात्राएं हैं उनको जो है फ्री में सैनिटरी नैपकिन्स जो है दी जाएंगी। ठीक है ना? तो ये सिक्किम राज्य की योजना है। ईरान की संसद का क्या नाम है? तो ईरान की जो संसद है उसका नाम है आपका मजलिस। ठीक है। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना अफगानिस्तान की संसद का नाम। G20 सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो G20 सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता करेगा आपका इंडोनेशिया। और G20 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो 2023 की अध्यक्षता आपका इंडिया करेगा। ठीक है, तो 2023 की अध्यक्षता इंडिया करेगा, लेकिन इस साल जो 2022 में होगा उसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया करेगा। ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता चीन करेगा, क्योंकि ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इंडिया ने। तो आई से इंडिया, अब इसके बाद अगला नंबर चीन का है। और 2023 का अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसके बाद साउथ अफ्रीका। ठीक है ना? फिर 2024 का आपका ब्राज़ील, फिर रसिया, फिर इंडिया, इस तरह से लाइन से चलेगा ये। सेबी की वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सेबी की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये प्रथम महिला अध्यक्ष भी हैं, इनका नाम है माधवी पुरी बुच। ओके। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो एशिया का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये आपका कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1875 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या कहलाता है? तो जो इसका सूचकांक है ये होता है आपका सेंसेक्स कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक क्या कहलाता है? तो इसका सूचकांक कहलाता है आपका निफ्टी। ठीक है, तो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्य सूचकांक है उसको कहते हैं हम लोग निफ्टी। कौन से कंपनी हाल ही में $3 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली पहली कंपनी बनी है? तो कौन सी कंपनी है? ठीक है, तो ये एप्पल कंपनी है, जो कि सबसे वैल्यूएबल ब्रांड भी बन गई है। पूरे विश्व की सबसे जो है वैल्यूएबल ब्रांड कौन सी है? तो वो आपकी एप्पल ही है। किस संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया? पहले जो है आपके एंग्लो इंडियन नामित किए जाते थे, फिर उसके बाद ये आपका 104वां संविधान संशोधन हुआ और इसके द्वारा एंग्लो इंडियन की सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया।
अगर आपको याद हो तो आप बताएंगे कि कितने एंग्लो इंडियंस को जो है नामित किया जाता था, ठीक है, वो आप कमेंट करके बताएंगे। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। कौन सी सार्वजनिक कंपनी सबसे भरोसेमंद कंपनी के रूप में सम्मानित हुई है? तो भारत की सबसे विश्वसनीय सार्वजनिक कंपनी कौन बन गई है? तो वो बन गई है आपकी कोल इंडिया लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट है हमारा, भारत में कौन सा कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो तो भारत में पाया जाता है बिटुमिनस, लेकिन सबसे जो बेस्ट क्वालिटी होता है वो क्या होता है? एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस के अलावा दो कोयले की जो है क्वालिटी और कौन सी होती है वो आप कमेंट करके बताना, ठीक है ना। चारों आप लोग नाम लिखना, कोयले का जो चारों प्रकार होता है सब आप नाम लिखेंगे। विश्व का काला प्रदेश किसे कहा जाता है? तो विश्व का काला प्रदेश हम रूर क्षेत्र को कहते हैं, और ये कहाँ स्थित है? जर्मनी में। और ये जो रूर क्षेत्र है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको विश्व का काला प्रदेश कहते हैं। कोयले की खदान से कौन सी गैस निकलती है? तो कोयले की खदान से जो है आपने विस्फोट के द्वारा जो है आपकी जो गैस निकलती है वो आपकी मीथेन गैस निकलती है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जनगणना आयुक्त कौन थे? तो उसमें जनगणना आयुक्त 2011 में जब हुई थी तो उसके थे आपके सी चंद्रमौली। और अब आपका जो 2021 में जनगणना होनी थी, मान लो अभी तक नहीं हुई है, तो इसके जो जनगणना आयुक्त वर्तमान में है उनका नाम है विवेक जोशी। ठीक है, तो 2011 वाले में कौन था? तो वो चंद्रमौली थे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब 2021 वाला भी आप याद रखेंगे, विवेक जोशी। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी आपके लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में। ठीक है, और व्यवस्थित रूप से कब से प्रारंभ हुई? तो 1881 से प्रारंभ हुई थी। वो उस समय किसका काल था? तो इस समय रिपन का काल था जब व्यवस्थित रूप से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो पहली बार जब स्टार्ट हुई थी तो वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। जनगणना किस सूची का विषय है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है। ओके, जैसे जनगणना संघ सूची का विषय है। और जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या आपका समवर्ती सूची का विषय है। तो जनसंख्या से संबंधित आप देखते हो कि राज्य भी कानून बनाता है और केंद्र भी कानून बनाता है, तो ये समवर्ती सूची का विषय हो गया। लेकिन जनगणना जो होती है ये केवल केंद्र सरकार के द्वारा कराई जाती है, तो ये आपका संघ सूची का विषय है, आप इससे भी ध्यान रख सकते हैं। किस राज्य में देश के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक का उद्घाटन किया गया? और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है एक्वेरियम। ठीक है, जो आपका डिजिटल वाटर डेटा बैंक है इसका नाम एक्वेरियम रखा गया है, और इसका स्टार्टिंग किया गया बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, तो बेंगलुरु कर्नाटक से ये प्रारंभ किया गया। देश की पहली मेडिकल सिटी जिसका नाम क्या रखा गया है? रखा जाएगा इंद्रायणी मेडिसिटी। ठीक है, तो ये देश की पहली मेडिकल सिटी है। कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो ये स्थापित करने की घोषणा की गई है पुणे महाराष्ट्र में। विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो जो विश्व शांति केंद्र है ये गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आयोजित नहीं, स्थापित किया जाएगा। विश्व शांति केंद्र कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ पर स्थित है? तो जो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है ये आपके कहाँ पे है? ये है आपके दुबई में। आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो जो आरोग्य वनम है इसका उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। ठीक है, तो आरोग्य वनम का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये आपके असम में स्थित है। ठीक है, किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। और ये कहाँ से कहाँ तक है ये आपको पता हो तो कमेंट करके बताना कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ से कहाँ तक है, इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, लंबाई भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की कितनी है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बोलते हैं सांगपो, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए, सांगपो इसका नाम है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। रमेश बाबू प्रज्ञानानंद का संबंध किस खेल से है? तो रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने अभी हाल ही में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया था, किस खेल में? शतरंज खेल में। तो इनका संबंध किस खेल से है? शतरंज खेल से है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है ये आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को। टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसको बनाया गया है? तो जो टाटा आईपीएल है, ठीक है, इस बार आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सर है वो तो है टाटा। ठीक है, लेकिन ये टाटा आईपीएल 2022 का जो ऑफिशियल पार्टनर है वो किसको बनाया गया है? टाटा क्या है? तो टाटा टाइटल स्पॉन्सर है। ठीक है ना, ऑफिशियल पार्टनर इसका बनाया गया है किसको? रूपे को। ओके, रूपे को। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप पर स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला ये आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है,
तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपका एंडीज पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, ठीक है, पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी, सबसे ऊंची कहाँ पे है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, वो तो एंडीज है, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो एंडीज पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है एकांकागुआ। पेरू और बोलीविया की सीमा पर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील कौन सी है? नौगम्य झील मतलब जहाँ पे आप नाव चला सकते हो, सबसे ऊंचाई पर स्थित ऐसी झील, तो वो है आपकी टीटीकाका झील। और कहाँ पे स्थित है? पेरू और बोलीविया की सीमा पर। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो पेटागोनिया मरुस्थल आपके कहाँ पे है? तो ये है आपके अर्जेंटीना में, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके दक्षिण अमेरिका में जो है आपका विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल भी पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? आटाकामा मरुस्थल, ठीक है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल भी पाया जाता है। ये आपके पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है, ठीक है। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में जो घास के मैदान होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पंपास, ठीक है, कंपास नहीं पंपास है। और लानोज घास के मैदान ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वेनेजुएला के बारे में, इस घास के मैदान के बारे में। अब बताइए आप लोग, बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? तो कई बार आपको बताया जा चुका है कि लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ये क्या है? आपके बाल्टिक देश हैं। फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को, ठीक है। तो फीफा का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार है ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया है। हाल ही में 807 गोल के साथ सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 807 गोल इन्होंने कर लिया है और ये आपके सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? तो आपको याद होगा, आपको बताया गया कौन सा अभियान है ये, ऑपरेशन गंगा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सीट, ठीक है, अभी आपके जहाँ जहाँ पे चुनाव हुए हैं उनकी विधानसभा सीटों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा सीट है कितनी है? 403 सीटों पे चुनाव हुए। पंजाब विधानसभा में 117 सीटों पर चुनाव हुए हैं। मणिपुर विधानसभा में 60 सीटों पर चुनाव हुए हैं। और गोवा विधानसभा में कितने हुए हैं? तो गोवा में आपके 40 सीटों पर चुनाव हुए हैं। और उत्तराखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सीटों पर चुनाव हुए हैं। तो अगर आपको पता हो कि वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है तो इनका नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताना कि पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है, किसने अभी हाल ही में शपथ ली है। अब देखते हैं हम लोग 19 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो जेंडर संवाद पहले से आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, इसका तीसरा संस्करण है। और जेंडर संवाद जो है ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, मतलब कि इसका आयोजन किया जाता है किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन बन गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा करने वाला सबसे लंबा जहाज जो बन गया है उसका नाम है MV रामप्रसाद बिस्मिल, ठीक है। तो MV रामप्रसाद बिस्मिल इसका नाम है। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 44वां जो आपका विश्व शतरंज ओलंपियाड है 2022 है, इसकी मेजबानी करेगा आपका चेन्नई, ठीक है, यानी कि भारत में है आपका चेन्नई, तमिलनाडु में, ओके। तो यहाँ पे ये आयोजित किया होगा, पहले ये रूस में आयोजित होना था लेकिन अब कहाँ पे होगा? तो अब आपके चेन्नई इंडिया में होगा। गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो गैब्रियल बोरिक ये आपके चिली देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। हाल ही में भारत ने यूक्रेन में अपने दूतावास को किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला लिया है? तो भारत ने जो यूक्रेन में इसका दूतावास था उसको पोलैंड में अस्थायी रूप से जो है स्थानांतरित करने का फैसला किया है, क्योंकि वहाँ पे युद्ध चल रहा है। भारत में औसत मातृ मृत्यु दर कितना है? तो औसत मातृ मृत्यु दर कितना है आपका? 103 है, ठीक है, यानी कि प्रति 1 लाख बच्चे पर 103 जो है माताओं की डेथ हो जाती है, ठीक है। और सबसे कम मातृ मृत्यु दर किस राज्य की है? तो आपको बताया गया था किस राज्य की, तो केरल में सबसे कम मातृ मृत्यु दर है। यहाँ पे 1 लाख बच्चों पे केवल 30 माताओं का डेथ होता है। मार्च 2022 में भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में कौन से स्थान पर पहुंच गया? तो इक्विटी बाजार जो भारत का है ये मार्च 2022 में आपके 5वें स्थान पर पहुंच गया है बाजार पूंजीकरण के मामले में। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, उन सब जगहों पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।